नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका जो कभी अपने रेत के टीले, अपनेपन की मिसाल और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था, आज क्राइम, विश्वास और धोखे की कई कहानियों का अड्डा बन चुका है। आज की यह कहानी एक ऐसे रेलवे टिकट मास्टर की है जिसकी जिंदगी उस वक्त हवस और ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह में फंस गई जब हनी ट्रैप के जाल ने उसकी इज्जत को नोच डाला। दो महिलाओं ने भरोसे का ऐसा खेल रचा कि न सिर्फ एक रेलवे अफसर का परिवार तबाह हुआ, बल्कि पैसे और सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी जिंदगी एक वीडियो के भेंट चढ़ गई। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि नैतिकता, जिम्मेदारी और उस खतरनाक गिरोह की है जो मोटी रकम के लालच में इंसानों को शिकार बनाता है। सवाल यह भी है कि क्या टिकट मास्टर का भरोसा ही उसकी बर्बादी का कारण बना, या उसकी हवस ने उसे इस आग में झोंक दिया। वैसे तो ऐसे मामलों में 80% लोग इज्जत बचाने के लिए मोटी रकम देकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कहानी ने लिया एक नया मोड़। तो तैयार हो जाइए इस पूरी कहानी को समझने के लिए, क्योंकि ये खबर आपको झकझोर देगी और आज के सोशल मीडिया के दौर में सावधान रहने की सीख भी देगी। आपको ज्ञात रहे कि इस पूरी कहानी में हम इन महिलाओं का असली नाम नहीं बता रहे हैं। इन्होंने तो अपना ईमान बेच दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखें। दोस्तों, इस कहानी में रानी उर्फ राधिका नाम की एक महिला, जिसका नाम बदला हुआ है, बाड़मेर शहर में अकेले किराए के मकान में रहने वाली एक शादीशुदा महिला है। वो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी और बच्चों की मां होने के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे इस काले रास्ते पर ले आया। वह दुकान का सामान लाने के लिए ट्रेन से दिल्ली आती जाती रहती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात रेलवे टिकट मास्टर से हुई। टिकट बुकिंग की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। टिकट मास्टर करीब 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति है। शायद इसे एक सामान्य रिश्ता समझ रहा था, लेकिन यह दोस्ती का सुनियोजित साजिश का पहला कदम था। कुछ दिन पहले ही राधिका ने उसे अपनी सहेली सोना उर्फ संगीता से मिलवाया था। संगीता भी शादीशुदा थी, बच्चों की मां थी और बाड़मेर में अकेले रहती थी। दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना जिसमें टिकट मास्टर फंसता चला गया। 2 दिन पहले संगीता ने उसे एक जगह बुलाया। भरोसे के नाम पर टिकट मास्टर वहां पहुंच गया। संगीता ने उसे अपनी एक्टिवा पर बिठाया और अपने कमरे पर ले गई। वहां कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन यह शांति तूफान से पहले आने की खामोशी थी। अचानक कमरे में 2 लड़के घुस आए। उसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे है। टिकट मास्टर को नंगा कर बेरहमी से पीटा गया। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। इस शर्मनाक हरकत को कैमरे में भी कैद कर लिया गया और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। आरोपियों ने 1 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो उसकी पत्नी को भेज दिया जाएगा, और इसके साथ ही संगीता के नाम से बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की धमकी भी दी गई। दोस्तों, डर और शर्मिंदगी से भरे टिकट मास्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार उन लड़कों ने वीडियो उसकी पत्नी के पास पहुंचा ही दिया, जिसे उसकी दुनिया जो है वो पूरे तरीके से उजाड़ दी गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। टिकट मास्टर की पत्नी और उसके बेटे ने हिम्मत दिखाई। वीडियो और ब्लैकमेलिंग से इज्जत और सामाजिक तानों बानों की परवाह किए बिना अपनी नैतिकता भूल चुके एक पति की जिम्मेदार पत्नी और पिता के साहसी बेटे ने बाड़मेर पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और उस इलाके में गाड़ियों का सायरन गूंजने लगा। शायद इसी डर से संगीता और दोनों लड़के घबरा गए। उन्होंने टिकट मास्टर को गाड़ी में बिठाकर हाईवे के किनारे पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। बाद टिकट मास्टर किसी तरह सदर थाने पहुंचा और वहां पर अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की
कुछ ही घंटों में राधिका और संगीता को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन मारपीट और वीडियो बनाने वाले वो दोनों लड़के अभी भी फरार हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं में एक कड़वा सच यह है कि समाज और परिवार में इज्जत बचाने के नाम पर 80% लोग मोटी रकम देकर समझौता कर लेते हैं। टिकट मास्टर के साथ हुई इस वारदात में भी उसकी पत्नी को वीडियो भेजा गया, लेकिन परिवार ने हिम्मत दिखाकर पुलिस का रुख किया। यह एक अपवाद है, क्योंकि ज्यादातर लोग बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं और अपराधियों को और हौसला मिलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में यह वीडियो अगर वायरल हो जाता तो शायद टिकट मास्टर की जिंदगी और बर्बाद हो जाती। बाड़मेर में यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ के लोग अब इस सवाल से जूझ रहे हैं कि आखिर उनकी शांत धरती पर यह अपराध का साया क्यों गहराता जा रहा है। बाड़मेर में हनी ट्रैप की यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहाँ ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है और आपको भी सोचना चाहिए कि ये लालच और आसान पैसे की चाहत का नतीजा है या समाज की बदलती संरचना का। अब इस घटना से कई सवाल हैं जो बार बार जवाब मांग रहे हैं। आखिर 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति संगीता के साथ क्यों गया? क्या उसकी नादानी थी या फिर हवस? क्या राधिका और संगीता अकेले इस साजिश में थी या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह? यह कहानी एक चेतावनी है। भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। हनी ट्रैप का यह जाल कहीं भी कभी भी बिछाया जा सकता है, चाहे शहर की चमकती सड़कें हों या गांव की कच्ची पगडंडियां। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई और इस खौफनाक खेल का शिकार ना बने। अपराधी सजा के हकदार हैं, लेकिन अपनी नैतिकता और समझदारी से हम खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी एक गलती आपकी जिंदगी को वायरल तबाही में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। धन्यवाद।